आखिर द्रौपदी ने क्यों दिया था भगवान श्री कृष्ण को इतना बड़ा श्राप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको। आज हम एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करने जा रहे हैं जो महाभारत युद्ध के बाद हुआ और जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी झकझोर कर रख दिया। यह प्रसंग उस समय का है जब कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। वीरों के सब धरती पर बिखरे पड़े थे और माताएं अपने बेटों के लिए विलाप कर रही थी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हो चुके थे। धर्म की स्थापना का जय घोषणा गूंज रहा था। लेकिन इस विजय के बीच द्रौपदी अपने महल में अकेली बैठी थी। सामने पांचों पुत्रों का शव पड़े थे। अब वह केवल रानी द्रौपदी नहीं थी, बल्कि एक माँ थी जिसने अपने पुत्रों को खो दिया था। वह एक बहू थी जिसने अपनी कुलवधू सुभद्रा को विधवा होते देखा। वह एक स्त्री थी जिसकी आत्मा अब भी उस कुरुराज सभा की याद से लहूलुहान थी जहाँ उनका चीरहरण हुआ था। उस समय भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। वे मुस्कुराते हुए बोले, हे सखी, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। पांडव विजय हुए, धर्म की विजय हुई और तुम्हारी भी विजय हुई। द्रौपदी ने उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ माधव, धर्म की विजय हुई, पांडव की विजय हुई, लेकिन इस महायुद्ध में एक माँ पराजित हो गई है। मेरे पांचों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। मेरी गोद उजड़ गई है। फिर उन्होंने कृष्ण को उस क्रूराज सभा की याद दिलाई। क्या तुम्हें याद है माधव, जब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया था कि दासी द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीट कर लाओ और मेरा चीरहरण करो। उस सभा में मेरे 5 पतियों सहित धर्म भी मौन खड़ा था। उसी समय तुम आए थे माधव और तुमने मेरा चीर बढ़ाकर मेरी लाज बचाई थी। तब तुमने मुझसे वादा किया था कि हर समय मेरे पतियों की और मेरे पुत्रों की रक्षा करोगी। द्रौपदी की आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे क्योंकि वे रो रो कर वे सूख चुके थे। उनके स्वर में करुणा और क्रोध थे। उन्होंने कहा, लेकिन कृष्ण, जब वह कायर अश्वत्थामा मेरे पांचों सोते हुए पुत्रों को मार रहा था, जब मेरी गोद उजड़ रही थी, तब तुम कहाँ थे? कहाँ था तुम्हारा सुदर्शन चक्र? कहाँ था वह न्याय जिसके लिए मैंने सब कुछ सहती रही? श्री कृष्ण मौन खड़े रहे। उनके होठों तक शब्द आए लेकिन निकल न पाए, क्योंकि वे जानते थे कि आज द्रौपदी केवल पत्नी नहीं थी, आज वह माँ थी और माँ एक शोक के आगे स्वयं नारायण। द्रौपदी के होठों से वे शब्द निकले जो वेदों में नहीं लिखे गए, जो किसी ऋषि ने नहीं कहे, जो केवल एक माँ के टूटे हुए हृदय से निकल सकते थे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, यदि तुम सच्चे ईश्वर हो, यदि तुम समय के रक्षक हो, तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ, जिस आग में मेरी ममता जल रही है, उसी आग में तुम्हारा वंश भी जलेगा। जब जब तुम्हारा कुल इस धरती पर जन्म लेगा, उसकी माँ को भी यही पीड़ा सहनी होगी। उसकी भी गोद उजड़ जाएगी, उसे भी अपने पुत्रों के शव उठाने होंगे। हे कृष्ण, यह श्राप है एक माँ का जो अपने 5 पुत्रों के शव पर विलाप कर रही है। यह सुनकर श्री कृष्ण मौन रहे। वह जानते थे कि द्रौपदी का यह श्राप कोई साधारण वचन नहीं था, यह एक माँ की करुणा भरी चीख थी। तब श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर कहा, हे सखी, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है। यह केवल श्राप नहीं, यह धर्म का आंसू है जिसे मैंने भी अनदेखा कर दिया था। मैं जानता था कि यह होगा, लेकिन फिर भी मैं मौन रहा। कुछ घटनाएं नियति के चक्र में होती है जिससे मैं चाह कर भी नहीं रोक सकता। शायद यही मेरा पाप है और तुम्हारे शब्द मेरे लिए दंड है। तुम्हारा श्राप मेरे वंश को पतन का कारण बनेगा और मैं इसे सहज स्वीकार करता हूँ। मित्रों, द्रौपदी का वह श्राप केवल श्री कृष्ण को ही नहीं झकझोर गया, बल्कि उनके पूरे वंश को भी समाप्त कर गया।
यही कारण है कि द्वारका का विनाश हुआ था। यही कारण है कि यादव वंश का आपस में ही लड़कर नष्ट हो गया। द्रौपदी ने कृष्ण को श्राप इसलिए दिया क्योंकि उस दिन भगवान भी एक माँ की पीड़ा को आगे असहाय थे। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे भगवान कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन जब एक माँ की ममता आघात होती है तो वह स्वयं ईश्वर को भी उसे आंसुओं का उत्तर देना पड़ता है। द्रौपदी का श्राप कोई क्रोध नहीं था, वह एक माँ का धर्म संकट था। वह न्याय की पुकार थी। उसे ईश्वर ने जिसे वह सखा मानती थी। दोस्तों, यह थी द्रौपदी या श्री कृष्ण के जुड़ा हुआ अद्भुत प्रसंग। इस प्रसंग में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद। मिलेंगे अगली कहानी में।